अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो अच्छा जी, आज मैं एक बहुत खूबसूरत सफ़र पे जा रही हूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करें और मैं भी आप सब के लिए अल्लाह के हुज़ूर आपके लिए दुआ करूँगी। तो बस ये हम सहरी का टाइम है, 4 बजे थे, 4 बजने वाले थे और हम निकल पड़े थे। तो जी हम अभी एयरपोर्ट पहुँच गए हुए हैं। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। मुझे अपने इस सफ़र की खुशी भी थी, बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, क्योंकि एक तो मतलब मैं इतने खूबसूरत सफ़र पे जा रही थी और दूसरा थोड़ी सैड थी कि अली मेरे साथ इस फ़्लाइट में नहीं जा रहे थे, वो मेरे बाद आएंगे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब मैं हल्की फुल्की सी जो हूँ उदास भी थी। मतलब मैं उनके बगैर सफ़र नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जैसे अल्लाह को मंज़ूर, इसलिए पहले मैंने सफ़र किया और फिर अली करेंगे। और ये हम एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, तंग कर रहे थे, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो बस मैं बस अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही थी और मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। बस फिर हम चल पड़े और यहाँ से हम मेट्रो में बैठेंगे। मेट्रो में बैठ के तो मेट्रो जो है हमें वो प्लेन तक लेके जाएगी। जाने की खुशी भी थी और वो आगे भी जा रहे थे और अली मेरे बाद अली ने आना था, तो इस वजह से मैं थोड़ी उदास भी थी, क्योंकि मैं अली के साथ ही जाना चाह रही थी। तो जी हाँ, हम पहुँच गए थे जहाज़ के पास। तो अभी हम प्लेन में बैठेंगे सब, और मैं सबसे आगे आ गई थी। फिर मेरी कोई एक चीज़ पीछे गिर गई, जिसको उठाने में पीछे चली गई और लोग मेरे से आगे होंगे। खैर, ये सारे हाजी जा रहे थे। मैंने अबाया नहीं पहना था, लेकिन मैंने फुल कवर ड्रेस पहना था, क्योंकि मुझे प्लेन में अबाया पहन के मुझे ऐसे लगता है मैं थक गई हूँ। तो इस वजह से मैंने लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी। तो उसके बाद मैं रूम में गई, तो रूम में जाके मैं वज़ू करके खैर मैंने जाते ही रेस्ट किया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने जाते ही उम्रा नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने प्रॉपर एहराम नहीं बांधा था। मैंने मतलब अबाया नहीं पहना, क्योंकि मैंने जाके ही पहले रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने मिकात जाके तो फिर मैंने एहराम बांधा और उसके बाद मैं उम्रा करने गई। तो ये हम प्लेन में बैठ चुके थे, तो ब्रेकफास्ट भी हमें मिल चुका हुआ था।
मुझे तो पराठा ही अच्छा लगता है हर ब्रेकफास्ट में। तो ये जी हमारा खाना था। तो मैंने बस थोड़ा मुंह चढ़ाया, थोड़ा खाया। बस फ्रूट्स अच्छे लगे मुझे और मैंने फ्रूट्स खाए। और कॉफ़ी भी बिल्कुल ही पसंद नहीं आई थी मुझे। खैर मेरी साथ की सीट्स जो हैं बिल्कुल खाली थी और मैं बड़ी शाही अंदाज में बैठ के जहाज़ में बैठ के भी नहीं, लेट के मैंने सफ़र किया। क्योंकि तबीयत वाकई मेरी बहुत ख़राब थी और मैं अली के बगैर भी जा रही थी, तो समझ भी कुछ नहीं आ रहा था इस वजह से। तो यहाँ मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद तो आई थी पर सोया नहीं जा रहा था जहाज़ में। ये प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अनाउंसमेंट हो चुकी हुई थी मिकात की कि हम हरम के मतलब मक्का के हदूद में दाखिल हो गए हैं। तो मतलब जद्दा में, सॉरी मक्का के हदूद बोल दिया कि जद्दा आ चुका हुआ है। तो वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो बस वो अनाउंसमेंट हुई तो सारे रेडी हो गए, सीट बेल्ट बांध ली थी और बस ये हम लैंड होने वाले हैं। तो जी ये हम अब इमिग्रेशन की तरफ रवां दवा हैं। सब इमिग्रेशन जाएंगे। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद हम अपने जो है लगेज वगैरह वो रिसीव करेंगे। ये जो है सब लोग मेट्रो में से निकले और इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। ये जी हम लोग उम्रा की तरफ आ चुके थे। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। क्या मतलब आप जब यहाँ पे कदम रखते हैं ना, आपको एक अलग किस्म की खुशबू आती है, एक अलग किस्म की वाइब्स आती हैं, अलग किस्म की खुशी होती है। फिर आपका दिल धड़क रहा होता है। जब आप काबा की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो आपका दिल धक धक कर रहा होता है कि हम अपनी गुनहगार नज़रों से कैसे उसको देखेंगे, हम अपने इन गुनहगार कदमों से कैसे उसकी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह कितना मेहरबान है कि जो हमें बार बार वो अपनी हाज़िरी के लिए बुलाता है। बार बार ना सही ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बुला लेना, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पे, करम है हम पे। तो कि अल्लाह हम जैसे गुनहगार को भी अपने दर पे बुला लेता है। तो अल्लाह उसी को बुलाता है जिसको अल्लाह हिदायत देता है और जिसकी नीयत साफ़ होती है।
ठीक है। तो आप अल्लाह के, हर कोई कहता है कि दुआ करें हम जाएँ, आप अपने दिल में अल्लाह के घर जाने की चाह रखें, नीयत रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जब आपका वक्त आएगा अल्लाह आप सबको भी, जो अभी तक नहीं अल्लाह के घर जा सके, वो ज़रूर जाएंगे। अल्लाह का बुलावा होता है तो ही इंसान जाता है। तो ये हम बस काबा की तरफ बढ़ रहे थे और मैंने मोबाइल ऑन किया था, पर मैं सर मेरा, आँखें मेरी झुकी हुई थी, मैं एकदम नहीं देख पा रही थी। बस फिर उधर रुकी और रुक के मैंने पहले दुआ की, काबे को देखा, जो गुनाह होते हैं उनकी माफ़ी मांगी। मतलब हमारी वजह से अगर हमने अल्लाह को नाराज़ किया हो उसकी माफ़ी मांगी। तो उसके बाद फिर हमने तवाफ़ शुरू किया। फिर तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद हम सफ़ा मरवा की तरफ गए। मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि एक तो थकावट हो चुकी थी, दूसरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, और बस पढ़ाई कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे अगर कोई गुनाह हो गया, और अल्लाह हमें हासदों के हसद से और बुरे लोगों के शर से महफूज रखे। हमने थैंक यू।